तो आदमपुर का अखाड़ा जिसको लेकर लगातार बात हम कर रहे हैं, उपचुनाव के लिए सुबह से वोटिंग जारी है। अब ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ ग्राउंड जीरो से दीपक गौतम जुड़े हुए हैं। दीपक, सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है और आप भी लगातार बात कर रहे हैं आदमपुर की जनता से। अब क्या तस्वीर है, ताजा अपडेट? बिल्कुल, आदमपुर की जनता से हम लगातार बात कर रहे हैं। हर तबके से हमने बात की, हर पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात की, तमाम तरह के दावे सुने, तमाम तरह के वादे सुने। फैसला जनता को करना है, क्योंकि जनता ही जनार्दन है। लोकतंत्र में बिल्कुल तय है कि जनता जो फैसला करेगी वही विधायक होगा, जनता जो फैसला करेगी वही सांसद होगा। इस समय बालसमंद गांव में मौजूद हूं। मेरे साथ आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग यहां मौजूद हैं और ये बीजेपी का काउंटर है जहां पर हम खड़े हैं। इससे पहले की तस्वीर जब हम आपको दिखा रहे थे तो 3 पार्टियों की तस्वीर हमने आपको दिखाई। 3 पार्टियों के बूथ मैनेजमेंट का जो हिस्सा था वो हमने आपको दिखाया। अब हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं कि ये क्या सोचते हैं, किस मामले को लेकर ये वोट कर रहे हैं, इनके मुद्दे क्या हैं। और एक बात मैं आप सबसे कह दूं, वोट देना आपका अधिकार है, लेकिन वोट मत बताइए किसको दिया है, क्या किया है। मुद्दे की बात करते हैं कि आखिर मुद्दे हैं क्या। आप ये बताएं कि वोट डाल दिया? हाँ, वोट डाल चुके हैं। दीजिए एक बार। अभी मैं अभी नहीं डाल पाया, क्योंकि लास्ट में जब वोट डालते हैं बंद करने का एक हमारी पार्टी के मतलब तरफ से हम कार्यकर्ता हैं, जैसे एजेंट हैं, जब हम वोट को क्लोज करते हैं लास्ट वाली वोट डलती है हमारी। मैं विनोद, देख लो, सच्ची बात। हाँ बिल्कुल सच में। ऐसा मत करना कि पता चले कि वोट ना डालो, नहीं, क्योंकि लोकतंत्र में वोट सबसे जरूरी है। नहीं, हम खुद ही लोगों को मतदान के लिए जागरूक कर रहे हैं। आप वोट 100% डालें। वोट डालना आपका अधिकार है और अपनी आत्मा की आवाज़ सुनकर वोट डालें। वोट की चोट आप कैसे देने वाले हैं? बीजेपी को। क्या वजह है वोट की चोट कैसे देने वाले? वजह है कि बता रहा हूँ, इस हल्के के अंदर अजका की कोई सरकार नहीं थी, तब भी जीता। और बीजेपी का कोई वो फंडा नहीं है। मेन है कुलदीप और भजनलाल। अब बीजेपी साथ में मिल गई और बेटर हो गया। आपको लग रहा है आपके मुद्दे, इलाके के मुद्दों की बात करते हैं। अच्छा, मुद्दे क्या है? मैं आपने बताऊं, पानी की समस्या और जो समस्या बता रहे हैं, ऑल हरियाणा में चले जाओ, हर जगह बाढ़ की स्थिति है। और लोग बता रहे कि आदमपुर में ज़्यादा है, हर जगह हर हल्के में। रोहतक में पानी नहीं निकलता, ओडा साहब ने जाके देखो नहीं, वहाँ के छती पानी खड़े रहता। ये बकवासबाजी सारी एक तरफा भव्य है। एक तरफा भव्य है। मत बताइएगा मुझे वोट किसको किया, पहले ये बताइए कि वोट किया कि नहीं किया। वोट किया है मैंने। दिखा दीजिए एक बार। ये किया है मैंने फूल के ऊपर। कैमरे को दिखा दीजिए, कैमरे को दिखा दीजिए। तो ये वोट आपने किया। अब आपसे बात करने में मजा आएगा। ये बताइए किन मुद्दों पर वोट किया आपने? मैंने वोट इस मुद्दे पर किया, ये काम किया है और काम करेगा, इस मुद्दे पर वोट दिया है। आगे भी हमारा यही काम करेगा और आगे यही करेगा, इस मुद्दे पर वोट दिया मैंने। जवान हमारे साथ मौजूद है। जवान, ये बताओ वोट किया कि नहीं किया? वोट कर दिया वैसे। पक्का? अच्छा, ये बताओ किस मुद्दे पे किया वोट? क्या सोच के किया? इलाके के लिए क्या चाहिए जो अब तक नहीं मिला है? तो जेपी का गेड़े सर। मैंने पूछा किस मुद्दे के लिए किया है। आपके लिए मुद्दा क्या है? सड़क, पानी, बिजली, नौकरी, रोजगार, बेरोजगार, क्या मुद्दा क्या है? मुद्दा भाई बोलना कौन है? कोई नहीं, आप नहीं बता पा रहे, कोई बात नहीं, और किसी से पूछते हैं। कई बार कैमरे के सामने आदमी संकोच में आ जाता है। ये बताओ वोट किया? डाल दिया वोट। दिखाओ। क्या बात, अब बात करेंगे। अब बताइए क्या मुद्दे हैं आपके, क्या चाहते हैं, इलाके में क्या बदलना चाहिए? देश का विकास चाहिए हमें। तो देश का ऊपर से विकास होगा तो नीचे अपने आप विकास होगा। इलाके में क्या होगा आदमपुर में, उसकी बात करो ना। ऊपर से होगा तो वो आदमपुर में भी होगा। तो आदमपुर का वोट है। अगर लड्डू फूटेगा तो भोरा आदमपुर को भी मिलेगा। चल, लड्डू नहीं बनेगा तो भोरा कैसे मिलेगा? लड्डू फूटेगा तो आदमपुर में बैठेगा। एक बात बताओ चाचा, ये तो जवान है, ये तो कह रहा है कि लड्डू फूटेगा, लेकिन आज तो चुनाव आदमपुर का है, तो हम आदमपुर की बात करें, आदमपुर के मुद्दों की बात करें। आप बताओ आदमपुर के मुद्दे क्या? ये नौकरियां लगाए, पानी दिया 3-3 हफ्ते, और 20 का 21 का हमने मौजा दे होगा, और कंदम कंधा मिला के चला। इसमें ये गुण है जी, और इस भव्य को भारी वोटें से जिताएंगे। बीजेपी के काउंटर पर है तो भव्य भव्य सुनने को मिलने वाला है। आप बताइए आपके इलाके के मुद्दे क्या? आपने वोट कर दिया? कमाल है, वेरी गुड। कितने बजे किया आपने वोट? मैं करा जी 7:30 बजे। 7:30 बजे, वेरी गुड। पहले जलपान और उसके बाद मतदान? पहला खाना खुना खा के फिर गया। बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बताइए इलाके के मुद्दे क्या? इलाके के तो घने मुद्दे हैं फिर, लेकिन इनपे तो पार्टी में एक दो बता दो। एक तो पानी की समस्या है यहाँ पर, एक ये कॉलेज की समस्या है बालासमुंद में, और ये कई समस्या और भी है फिर, लेकिन वो सारे दे रखी है, दरखास्त दे रखी है, और ये भव्य करेगा। 1968 से एक परिवार का राज है। 1968 से किसी दूसरे को नहीं चुना।
अब भी आप कह रहे हैं कि इलाके में विकास की कमी है? हाँ जी, जद करया बहुत करया इब, लेकिन इसके बाद में 20 साल हो गए सरकार तो निर्णय भी न रहे। इब सरकार में आएगा, सरकार के अंदर काम करेगा। सरकार में आएगा तो काम होंगे, इसका मतलब साफ तौर पर ये है कि चूंकि विपक्ष में थे इसलिए काम नहीं हुए। आप बताइए, आप वोट करें? जी, वेरी गुड। अब आप ये बताइए कि क्या मुद्दे आपके इलाके? मुद्दे तो ये है जी, मैं तो शुरू से भजनलाल परिवार के साथ रहता हूँ। भजनलाल पर फीट गाड़ी होती थी, एक 2 मुई, उसके नीचे से भी पतरे भी गड़े हुए थे। और इस गांव के अंदर 5 आदमी थे उसके, एक रामजीलाल सरपंच, एक दीवान सिंह, एक परमेश्वरी पंडित। जब का इसके साथ मुद्दे माध्या से मतलब नहीं है। मुद्दे तो 2-3 इस गांव के अंदर बहुत तकड़े किए। वो नौकरी दी तो चौधरी भजनलाल ने दी है यहाँ ज़्यादा है। और जो सार्मिक का जो काम थे यहाँ, जैसे तहसील है, कॉलेज है, ATI है, वो ओड्डे की देन है। मैं सच्चाई करता हूँ, मैंने काम कुम से किसी से मतलब नहीं, मैं तो शुरू से भजनलाल जी के साथ रहता हूँ। अच्छा, आप बताइए, आपको क्या लगता है इलाके में कौन से मुद्दे हैं? जल और पानी के मुद्दे, बिजली के जी, ज़्यादा तो यही है। क्यों अटके रहे इतने साल, क्या वजह लगती है और अब क्या कर रहे हैं बदलाव के लिए? बदलाव जब सरकार में हिस्सा हो जाएगा इनका, जब भव्य जी आए हैं तो अब सरकार के साथ तालमेल मिला के मुख्यमंत्री जी के साथ अब वहाँ बैठेंगे, अपनी आवाज़ उठाएंगे, अपने हल्के की आवाज़ उठाएंगे जी। अच्छा अंकल जी, ये जो आपके आस पड़ोस में ये आपके सारे भाई लोग बैठे हुए हैं, चूंकि एक ही गांव के हैं, भाईचारा आपस में रहता है, पार्टी कोई भी हो, ये तो दावे कर रहे हैं, आप पार्टी कह रही है कि हम जीतने वाले हैं, इनेलो कह रही है हम जीतने वाले हैं, कांग्रेस कह रही है हम जीतने वाले हैं, जीतेगा कौन? बीजेपी। क्या वजह? विकास किया है बीजेपी ने। अच्छा, जब वोट डालने के लिए गए आप और बाकी लोगों को जब वोट डालने के लिए मनाते हैं तो क्या बताते हैं, क्यों वोट करें? इलाके में कौन से विकास हो जाएंगे, इसके बाद कौन सा काम है जो पूरा होगा? कॉलेज जो अभी चल रहा है काम, वो कॉलेज खुल जाएगा तुरंत, ये विकास की जीत के बाद में। आप क्या कहेंगे? विकास के मुद्दे तो बीजेपी गवर्नमेंट हर जगह कर रही है, हर शहर में, हल्का में, कोई भी हल्का जो है इनसे कोई अलग नहीं है। बीजेपी सभी को साथ लेके चल रही है और यही वजह अब यहाँ पे भी है, यह भी काम करेगी। बीजेपी गवर्नमेंट बनते ही, कि ये विपक्ष में थे अब तक। अंकल, आपके साथी तो ये कह रहे हैं कि हम जीतेंगे, आप कह रहे हैं हम जीतेंगे, ऐसे कैसे काम चलेगा? जीतेगा तो कोई एक? जीतेगा वो तो पब्लिक है, पता नहीं किसको जिता दे। आज का पोजीशन ऐसे है, दोनों में है, हमारे गांव का भी कैंडिडेट है एक और भव्य है, इनका दोनों का मुकाबला है। कोई 200 वोट से आगे आ सकता है, कोई 200 पीछे, बस इतना है फर्क। इनके बीच में मुकाबला है कुड़ाराम नंबरदार के बाद और भव्य। ये आप बात कर रहे हैं अपने गाँव? हाँ जी, हमारे गाँव की बात है ये बाढ़ समझ की बात। आप क्या महसूस करते हैं सर? हमें ये है कि मतलब ये 15 बार जीत लिए, ये 16वीं बार जीता गई, जीत गए समझ ले। तो कैसे? अभी तो जनता ने फैसला करना है। नहीं, जनता उसके संपर्क में है और वोट भी डल ली। आदमपुर की जनता को तय करना है, वो तय करेगी, EVM पर बटन दबाएगी। देखो साहब, कर दिया जनता ने, अभी 2 बज रहे हैं, ये कर दिया है, पहले मतलब डाल दिए वोट। 4 घंटे बाकी है। नहीं, बात यह नहीं, काम पर दिए वोट। चौधरी भजनलाल ने भी कराया और उसके बाद में कुलदीप भी इसे इंस्पेक्शन में रहा, भी काम करें, लोगों का नौकरी लगाएं और धंधा पानी का, और ये भी गवर्नमेंट इसकी रही को नहीं, इस वजह से काम कम हुए। अंकल जी, ये कह रहे हैं गवर्नमेंट नहीं रही इसलिए काम कम हुए, आप क्या कहते हैं? काम तो 20 साल हो गए इन्हें, न्यारा जनधन है, काम करते होते, ये सरकार में आए काम बनेंगे। इनके बनावड़े खाड़ से जमींदार आगे में टूटे पड़े हैं। ये भी सरकार में भी गया, ये बनवाना चाहा, विकास करवाना चाहा, सरकार में आ गया, विकास हो जाएगा। सारे किसान खाड़ टूट रहे हैं, पुराने हो लिए कदे के बने उड़े, वे सारे टूट रहे, दुखी हो रहे किसान। तो अंकल बुजुर्ग हैं, आपके जब पड़ोसी बात करते हैं ना तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, ये दर्शक जो है ना हमारे कंफ्यूज हो जाते हैं। सारे कह रहे हैं हम जीतेंगे, अब ये लड्डू, अब ये जीत का, ये तो कोई कह कौन सकता हमें हारांगे, ये तो 6 तारीख ने मेरा पड़ जाएगा। पब्लिक जिता होगी तो पब्लिक इसके साथ हो रही है, तो पब्लिक कोई कह दो जी हम सारे जीतेंगे। आप क्या कह रहे हैं? आम आदमी पार्टी वाला सतेंद्र काल बोल रहा था कि भाई जयप्रकाश तीसरी पीढ़ी से हारेगा, तो आम आदमी का सतेंद्र है, कैंडिडेट है, और वो खुद कहने लग रहा है ये बात कि भाई जयप्रकाश जो है तीसरी पीढ़ी से हारेगा। तो फिर इसका मतलब उसने अपनी तो खुद की हार मान ली, कैंडिडेट कह रहा है। ये बात तो आपने सुनी भी होगी,
सब पोलिंग स्टेशन से बाहर की चर्चा है। लगातार लोगों से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग काउंटर्स पर जाकर। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जो काउंटर बने हुए हैं, ये वो काउंटर हैं जो लोगों को अपने पक्ष में मतदान करने की अपील करते हैं। ये वो काउंटर हैं जो घर से वोटरों को निकालते हैं और उसके बाद उन्हें मतदान केंद्र तक पहुंचाते हैं। ये वो काउंटर्स हैं जहां से ये बाकायदा लोगों को स्लिप दी जाती है जिससे कि उनका वोट पड़ सके। तो ये काउंटर्स जो है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और इसीलिए इन काउंटर्स पर जिन लोगों को बैठाया जाता है, ये उन लोगों को बैठाया जाता है जो लोगों का माइंड डाइवर्ट कर दे। मैं घर से निकला हूं कुछ और करने के लिए और यहां आते आते दिमाग बदल दें, तो ऐसे समझदार लोगों को इन काउंटर्स पर बैठाया जाता है। और इन्हीं समझदार लोगों के साथ हम हैं, इन्हीं समझदार लोगों से हम बात कर रहे हैं। यही समझदार लोग हमें बता रहे हैं। अंकल सही कह रहा हूं ना मैं? ऐसा ही माइंड बिल्कुल दीपक, और देखना होगा कि यही समझदार जनता क्या समझदारी से फैसला लेती है, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि चौधरी भजनलाल जी के बाद कुलदीप बिश्नोई जी ने 4 से 5 चिन्ह बदलने की वजह से कंफ्यूज हो जाता था वोटर हमारा, और कई प्रॉब्लम यहाँ रही हैं। और अब की बार कंफ्यूज नहीं है, कमल का फूल ऐसे खिल रहा है, कमल का फूल खिल रहा है, उनके दिमाग में भी खिल रहा है, उनकी आंखों में भी खिल रहा है और बूथ पे भी खिल रहा है। 6 तारीख को आदमपुर की जनता अपना मन बना के अपने अंतरात्मा को की आवाज सुनकर कमल के फूल पे जा रही है और सत्ता के साथ जा रही है। क्योंकि पिछले काफी वर्षों से सत्ता से बाहर होने की वजह से ये लोग वंचित थे। बहुत से कार्य ऐसे जो जिनकी लड़ाई कुलदीप जी लड़ते थे मगर वो आगे तक नहीं पहुंच पाती थी। आज इनको भरोसा हो चुका है, युवाओं को भरोसा हो चुका है। भव्या में युवाओं की एक तस्वीर है। भव्या ऐसे बच्चों के साथ खेलता है, युवाओं के साथ ऐसे रहता है कि जैसे वो परिवार के सदस्य हों। की बात है, इनके जो विरोधी हैं ये तो आरोप लगाते हैं कि बाहर पड़े हैं, बाहर रहेंगे, आदमपुर से कोई वास्ता नहीं रहने वाला है। इतनी अच्छी शिक्षा लेके आए बाहर, हमारे नौजवान हैं, उनको शिक्षा दीक्षा देंगे, उनके काम भी आएंगे, उनके काम भी करवाएंगे। ये चौधरी भजनलाल परिवार, चलो चौधरी भजनलाल परिवार ने करवाया, कुलदीप जी ने करवाया। अब इतना अच्छा होनहार हमें मिला जिनकी शिक्षा बाहर है। शिक्षा बाहर किसकी नहीं हुई? बहुत लोग हैं जो पॉलिटिक्स में जिनकी शिक्षा बाहर हुई है। आज राहुल गांधी है, उनकी शिक्षा बाहर हुई है, लेकिन वो ये जो भव्य बिश्नोई जो दे पाएगा वो राहुल गांधी भी नहीं दे पाएगा। ऐसा क्यों? आप राहुल गांधी से इतनी क्या नाराजगी है? इतनी नाराजगी नहीं, मैं आपको विदेश वाली जो बात है, पढ़ाई की बात है, मैंने वो बताई है, उसका कंपैरिजन किया है। आज भव्य बिश्नोई एमएलए बनने के बाद मिनिस्टर बनेगा, मिनिस्टर बन के लोगों की सेवा करेगा और पढ़ाई जो की है विदेश में उसका आनंद हर युवा को। अभी तो जीतना बाकी है, 6 तारीख अभी दूर है। नहीं, अभी जीतना बाकी नहीं है। 50% पोलिंग बालसमंद में होली, इसी में भी भव्य बिश्नोई की। बालसमंद तो तय नहीं करेगा अंकल जीत हार तो के बाकी आदमपुर से तय होगी। आदमपुर हल्का करेगा, 20,000 तक जीतेगा, या तो आप लिख लियो, देख लिया, पक्का देख लिया। 40 से जीत जाते घाट नाम समझिए, 40 से मैं पक्की बात कर रहा हूँ। जो बाकी साथी थे ना, जो बाकी साथी आपके जो बैठे हुए आसपास, वो कह रहे थे जमानत जब्त होने वाली है। 40 से भव्य 40 से जीतेगा। आप उस दिन आ जाना। और यहाँ का एक स्पेशली एक डिश है कि आप कड़ी जो है ना, कड़ी बड़ी फेमस है देसी घी के साथ। और उस दिन हम सब बैठेंगे और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को, आपके बहुत चाहने वाले लोग हैं, सूर्या समाचार को चाहने वाले बहुत लोग हैं और आप सटीक से बात करते हो और किसी से डरते नहीं हो। आप बड़े मतलब बहुत अच्छे से हर व्यक्ति से मिल रहे हो, किसी के साथ दबाव में नहीं, किसी के प्रेशर में नहीं। आपका जो चैनल है वो एक निर्भर होकर जनता की और मतदान की आवाज़ को सुन रहा है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आपको 6 तारीख को निमंत्रण देता हूं। आप आइए, देसी घी का हलवा हम खाएंगे और आप सब को बधाई देंगे, आपके चैनल के माध्यम से बधाई देंगे। और अभी हमारे सब बुजुर्ग बैठे थे, नौजवान साथी बैठे थे, उन्होंने 6 तारीख के एडवांस से बधाई दे दी है, जो सपने में भी नहीं है। उस जीत को अचीव कर रहे हैं हम लोग। निश्चित रहिए, हम बिल्कुल पल पल की अपडेट उस समय भी पहुंचाएंगे। जैसे हम अभी बात कर रहे हैं कि पोलिंग में क्या चल रहा है, उस समय हम बात करेंगे कि काउंटिंग में क्या चल रहा है। अंकल ये बताएं कि किस तरह की स्थिति, आप क्या कहते हैं, माहौल किस तरह का रहने वाला है? हमारे गाँव में कुलदीप बिश्नोई का बढ़िया माहौल है और आने वाली 6 तारीख को हमें नया विधायक मिलेगा और हम खुशी खुशी से उसका स्वागत करेंगे। खुशी खुशी स्वागत करेंगे, लेकिन उल्टा भी तो हो सकता है कोई और बन जाए। 100% श्योर, 101% बोलो आप। कुछ तो छोड़ दो, कुछ परसेंट तो छोड़ो। बिल्कुल ही नहीं है। जब जनता के लिए 6 तारीख को मैंने हम नया विधायक मिलने जा रहे तो फिर परसेंटेज कहाँ रहेगी? फिर नया विधायक तो जयप्रकाश भी हो सकता है, नया विधायक तो कुर्रा राम भी हो सकता है। ये तो बने हुआ पुराना,
ये तो कलायत से जहाँ भी बने हुए हमें तो 6 तारीख को नया विधायक मिलेगा। 6 तारीख को नया विधायक बनने वाला है। अच्छा आप बताएं, आपको भी लग रहा है कि 6 तारीख को नया विधायक मिलेगा? मिलेगा जी। नया विधायक मिलेगा कि पुराने से ही काम चलेगा? पुराना पुराने से काम चलाएंगे? हाँ चला लेंगे, पुराने से भी चला लेंगे। क्या बात है। अच्छा ये बताएं कि क्या क्या काम कराएंगे अब जो विधायक चुना जाएगा, उससे आप क्या काम कराएंगे? कौन से काम बताएंगे कि भाई आ जाओ ये काम कराओ? बताओ भाई क्या काम कराओगे, उससे क्या कहोगे कि भाई चलो? जो पानी पुणी भी मंगाओगे, सारी चीज होगी, जो काम होगा सारे काम हो गए, सारे काम हो गए और के। बिल्कुल दीपक, बने रहिएगा आप, लगातार आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट के लिए।